दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन गैप पे। मतलब कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हैं बाप और बेटे में, या कोई भी दो पीढ़ियों में, जिनके एज डिफरेंस में भी 15 से 25 साल के बीच होता है दोनों में, उनके विचारों को एक दूसरे से टकराना और उन पे बहस करना, ये आज के समय में बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। अगर बाप बेटे एक बिजनेस में हैं तो उनके भी नहीं बनती, एक घर में हैं, दोनों अलग अलग जॉब में हैं, तब भी उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि वो रिलेशन ब्रेक करने को तक तैयार हो जाते हैं। और उसका जो कन्वर्जन हुआ है वो हो गया न्यूक्लियर फैमिली, कि अब शादी होते ही बच्चे अलग हो जाते हैं। मैं ये नहीं करा इसका मतलब ये कुछ गलत है, ये बिल्कुल सही है। अलग होने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है लड़के अलग होने में। अगर आप शांति से, समझदारी से और मिल के अलग रहते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर झगड़ा करके अलग रहते हैं तो प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर आप देखोगे तो जो माँ बाप की सोच होती है वो करीब करीब उनके समय की होती हैं कि जब उन्होंने शादी की थी तो वो कहते हैं कि हमने तो लड़की देखी भी नहीं थी, मतलब तेरी माँ को देखा भी नहीं था। और आज जब लड़का शादी करता है तो हो सकता है लिविंग में रहता हो, या 2 4 5 साल 8 साल वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। ये चीज़ हमारे माँ बाप को अनैतिक या धर्म विरुद्ध नज़र आता है। हो सकता है ऐसा हो भी, बट क्योंकि समय बदल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको समय के हिसाब से सोचना चाहिए। आप कहोगे जी ये तो गलत है, धर्म के विरुद्ध है, तो मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब राम ने सारे रावण को मारने के लिए कोई भी अधर्मी अनैतिक चीज़ इस्तेमाल नहीं की, रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने राम ने रावण को धर्मानुसार मारा, बट वही विष्णु के अवतार कृष्ण हुए जो राम हुए थे। और कृष्ण ने दुर्योधन को, कर्ण को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सभी को अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके मारा। तो कोई ये प्रश्न क्यों नहीं उठाता कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? तब तर्क दिया जाता है कि क्योंकि दुर्योधन ने भी ऐसा किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सच ये है कि वो सतयुग था और कृष्ण जिस युग में जन्म लिया था वो द्वापर था। सतयुग में दुश्मन भी रावण जैसे हुआ करते, जो नैतिक रास्तों में सीता जी को उठा तो ले गया, बट उसने सीता जी के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, मनाता रहा कि तू मेरी अर्धांगिनी बन जा, पत्नी बन जा, महारानी बन जा। बट उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। इधर द्वापर युग में दुर्योधन ने जब द्रौपदी को जुए में जीता तो वस्त्र, उसकी साड़ी उतारने को तैयार हो गया, उसकी इज्जत उतारने को तैयार हो गया। ये अंतर है द्वापर और सतयुग में। अब है कलयुग, तो कलयुग तो और अलग है, तो हमें उस समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं यह कह के किसी चीज़ का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा कि कृष्ण ने जो कहा ठीक किया जो ठीक था, या राम ने जो किया जो ठीक था। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और हमें उन बदलती हुई चीज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए और मानना भी चाहिए। हाँ, आज भी मैं ये नहीं करा कि आप ऐसा करो, बट अगर बच्चे आपके ऐसा करना चाहते हैं तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, दिल से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इमोरल है, अनैतिक है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। जब समय बदल रहा है तो चीज़ें बदलती हैं। यही तो विकास है, यही तो समय है, यही तो युग है। अब जब बच्चा आपके बिजनेस में आता है, आप एक पुश्तैनी बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस बिजनेस को आगे बढ़ाए। जो ही वो बिजनेस में आता है तो आप उसको समझाने लगते हैं, वो समझने लगता है। बट क्योंकि वो 20 साल आगे हैं, वो 20 साल
डिफरेंट सोचता है, क्योंकि उसकी उम्र आपकी उम्र में जो गैप है उसके हिसाब से वो डिफरेंट, वो टेक्नोलॉजी का सोच सकता है, वो एक्सपांसन की सोच सकता है, वो कुछ और सोच सकता है। बट आप क्या चाहते हो कि जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वो उसी के हिसाब से सोचे, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल। यही जो तरीका है आपको उस बच्चे को उस बिज़नेस में आने से रोकता है। वो बच्चा नाराज़ होता है, परेशान होता है, क्योंकि आप उसको कुछ नया नहीं करने देते, पुराना वो करना नहीं चाहता, और अल्टीमेटली आप ये कहने लगते हैं कि ये सुनता नहीं है या करता नहीं है या करना नहीं चाहता, जबकि वो चाहता है बट वो नए रूप में करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ नया करना। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है वो ऐसा फल हो, आप भी हुए होंगे जब आपने भी कभी किया होगा। उसको मौका दो, अभी आप जिंदा हैं, अभी आपकी उम्र है, आप अगर आज उसको सपोर्ट करेंगे तो संभव है वो फैल होकर वापस अपने पैरों पे आ जाए। बट अगर आज आप उसको मौका नहीं देंगे तो वो आपके साथ नहीं चलेगा, या कह लो आप उसके साथ नहीं चल रहे। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर वो आप उसको अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, आप उसको साथ चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपकी जो पुश्तैनी काम है उसको आगे बढ़ाए, तो आपके उसके नए विचारों को, नई चीज़ों को उस धंधे में, उस बिज़नेस में मर्ज करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं करता आ रहा हूँ वैसे ही तू कर, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कुछ नया सीखा है, कुछ नया देखा है, वो कुछ नया करना चाहता है। समय बदल रहा है, आप भी बदलें। जय श्री राम, जय हिंद। चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको बिजनेस को आपकी तरह चलाए, ऐसा संभव नहीं है। आप ये देखें कि बच्चे को उसकी तरह चलाने दे, उसको देखे, उसके एडवाइज़र बने, डिसीजन मेकर नहीं। डिसीजन उसको लेने दो, हो सकता है वो गलत लेगा, सही लेगा, कुछ गलत लेगा, कुछ सही लेगा। बट अगर आप बैठोगे, उसके साथ दोगे, उसको समय समय पे सलाह दोगे, अगेन डिसीजन नहीं देना, सलाह देनी है। वो माने ना माने उस पर छोड़ दो, धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल वो ज़रूर आपकी चीज़ों को समझेगा और आप उसकी चीज़ों को समझोगे। दोनों के जो मिक्स बेनिफिट है वो आउटकम बाहर आने लगेगा, और बिजनेस जो आपने संजोया था, आपने बनाया था, वो मल्टीफोल्ड होगा और आगे बढ़ेगा। बट अगर आपने उसके विचारों को तवज्जो नहीं दी, आपने कहा ये तो बेवकूफ़ है, इसमें तो डूब जाएगा, इसमें ये नहीं हो जाएगा, बिना किए ही, तो मेरे पक्की बात मानिए वो आपके साथ नहीं चल सकता। उसको साथ चलाने के लिए आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, कुछ माननी पड़ेगी। आप केवल सलाहकार के रूप में आए तो वो आपको इज्जत भी देगा और आपकी बात भी सुनेगा। सब कह रहे थे कि आप सर समस्या पे तो बात करते हो, समाधान भी तो दो। इस जनरेशन गैप या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा और प्रोमिनेंट जो इलाज है वो ये है कि जो हम नई पीढ़ी, आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं और पुरानी पीढ़ी का जो बिज़नेस पुरानी पीढ़ी चला रही है, अगर आपको बिज़नेस ज्वाइन करना है तो आप उस बिज़नेस में पहले 1 से 3 साल एज ए ट्रेनर अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं सीनियर, उनके साथ लग के वो सीखे, बिना ये समझे या दिमाग लगाए कि इसका आगे क्या करना है। पहले आप उस बिज़नेस को अच्छी तरह नीचे से ऊपर तक समझें। कहाँ से बाइंग होती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेल है तो कैसे होती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, किस तरीके के कस्टमर हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर अगर अच्छे आ रहे हैं तो किस वजह से आते हैं, कौन सी वजह ऐसा है जिससे प्रॉफिट बढ़ता है, कौन सी वजह ऐसी है जिससे प्रॉफिट घटता है। जो आज हो रहा है उसको समझें। जब 1 से 3 साल लगभग आप अपना टाइम लगाएंगे, उस बिज़नेस को प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे, तो पहली बात, आपके परिवार को, जो आपके पापा या ताऊ जी या दादाजी जो भी हैं, उनको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, या मम्मी है बेटी के केस में, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बच्चा काम कर सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल में काम कर रहे होंगे उस समय। तो जो उस कॉन्फिडेंस के बदौलत जब आप बताएंगे तो आपको एक्चुअल चीज़ें पता होगी कि इस बिज़नेस में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयों को कैसे आगे बढ़ाएं और कमियों को कैसे दूर करें। तो बिलीव इट, वो जो पेरेंट्स अब तक आपकी बात सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, आपकी बात पे ध्यान देने लगेंगे
और एक आपको फ्री हैंड देंगे, मे नॉट बी 100% बट 10%, 20%, जो आपका कोर एरिया जिसमें आप ज़्यादा समझते हो। जैसे अगर आप सेल्स समझते हो, सेल्स में, परचेज समझते हैं परचेज में, फिनेंस समझते हैं फिनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं उस पर्टिकुलर काम के अंदर भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको हैंड ओवर करेंगे। कुछ परसेंटेज, कुछ हद तक आप डिसीजन ले पाएंगे। और अगर वो डिसीजन आपने तसल्ली से, समझदारी से लिए, तो जो उनके परिणाम आएंगे उसके ऊपर वो भविष्य में डिसीजन लेंगे आपके पेरेंट्स। सेम अगर यही चीज़ आपको नई पीढ़ी को उल्टा करना हो कि ये चाहते ही नहीं है कि हम नए बिजनेस, उन फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहते, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है आप 1 से 5 साल, 3 साल, जो भी आपको लगता है, आप पहले पैसे इकट्ठा करें कमा के। चाहे वो नौकरी करें, जिस काम को आप करना चाहते हैं उसी में कोशिश करें, नौकरी करें। कोई छोटी कंपनी में, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं उसी लेवल की कंपनी में काम करें। तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसी बीच आप पैसे जोड़ें। जो इन्वेस्टमेंट आपको उस बिज़नेस में करना, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे जोड़ें। फिर 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, जब भी आपके को लगे कि ये मेरे पास पैसा हो गया, देन यू स्टार्ट दैट थिंग। तो आपके पेरेंट्स फिर आपका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे कि बेटा रिस्क है, जॉब अच्छी चल तो रही है, क्या करना नहीं जो ये धंधे में रिस्क लेके। तब आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, पापा मैं एक बार चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये नौकरी की थी कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। और सब तरीके से समझ बूझ के देन यू स्टार्ट दैट बिजनेस। बिलीव करो, आपके सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होगी और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। अगर आपने पेरेंट्स से पैसे मांगे और चाहते हो कि पेरेंट्स पैसे भी दे और रिस्क भी ले, तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो रिस्क लेगा ना, वो अपने पैसे की लेनी पड़ती है। आप पैसा भले ही माँ बाप का आपका ही है, बट आज तो उनका ही है। उनको डर लगता है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं देखे, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। और जो गरीबी देखता है ना, उसको रिस्क लेने से डर लगता है। वो जो सक्सेस हो गया, जिस लेवल पे आ गया ना, वो चाहता है ये लेवल इंटैक्ट रहे। उसको ऊपर बढ़ने की चाहत तो होती है, पर वो रिस्क नहीं लेता। आप तो उस लेवल में पैदा हुए हो, तो आपके लिए तो बेस है, तो आप रिस्क लेना, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका तरीका एक ही है। अगर फैमिली बिजनेस करना है तो आप 1 से 3 साल, 4 साल कंफर्टेबली उसके अंदर लगाए, समझे, हर चीज़ को समझे, माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिले। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले उसमें भी नौकरी करें, जो करना चाहते हैं उसमें कुछ काम करें, एक लेवल बनाएं। जैसे ही वो लेवल बनेगा, बिलीव इट, आप पूरी तरह सक्सेस होंगे। गुड लक, गुड बाय।